तो दोस्तों बिरला सॉफ्ट के क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बिरला सॉफ्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 2% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1221 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी को 16 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 115 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो देखिए ये देख के आपने बिल्कुल भी शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वहाँ पे कुछ जो बैंकरप्सी वगैरह है वो फाइल हुई है और वहाँ पे कंपनी ने उसके रिगार्डिंग ही आने वाले टाइम पे कंपनी को कोई एक्सपेंसिव लग सकते हैं, तो वहाँ पे कंपनी ने लगभग 150 करोड़ के लगभग का वहाँ पे कंपनी ने प्रोविजनिंग करी है और इसी की वजह से हमें यहाँ पे ये कंपनी का 16 करोड़ का लॉस का नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे जो कंपनी का जो नॉर्मली स्टैंड अलोन बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर 113 करोड़ पे था और अभी ये नंबर हमें 16 करोड़ के लॉस में नजर आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक वन टाइम की जो 150 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे कंपनी ने करी है, क्योंकि ऐसे हमें यहाँ पे नंबर नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पे अगले क्वार्टर में फिर से हमें यहाँ पे लगभग 120 करोड़ के लगभग का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आने लग जाएगा। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो मार्केट में इससे रिलेटेड आज कुछ ज़्यादा यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे लगभग 8% ये स्टॉक आज मुझे नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि 8% नीचे ये स्टॉक आज हमें क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक बैड मुझे यहाँ पे ये इश्यूज नजर आते हैं, ये हमारा एफिशिएंट मार्केट नहीं है, क्योंकि खास करके अगर आप देखोगे आज जितने भी IT स्टॉक्स अगर आप देखोगे, क्योंकि कल नेस्डैक लगभग 2-2.5% से हमें ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया था, तो इसीलिए आज अगर आप देखोगे IT स्टॉक के अंदर काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही थी। तो वहां पे हमें बिरला सॉफ्ट के अंदर हमें रैली देखने को मिली, लगभग 8% ये स्टॉक नीचे टूट के बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे लगता है कि जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स उन्हें ऑलरेडी मालूम था कि यहाँ पे कंपनी लॉस रिपोर्ट करने वाली है और इसीलिए हमें यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि अगर मार्केट इतना मैच्योर वगैरह है तो ये जो प्रोविजनिंग वाले का रीजन की वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ 10-12% का करेक्शन हो सकता है हमें और देखने को मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा करेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर हमें देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे काफी ज्यादा करेक्शन में लगभग 300-400 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है और आई थिंक अराउंड 8-9 हजार करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे इनका हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए एक फ्री कैश फ्लो कंपनी है, तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि एक अच्छा डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा जो डिविडेंड ये कंपनी देती है तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस को नीचे ले जाने में यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बिरला सॉफ्ट के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।